गाइस एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 6th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 5 लेक्चर्स कर चुके हैं। इसके पहले अगर आपने वो 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो वाले 5 लेक्चर्स देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ आए। तो आज के लेक्चर में जैसा कि टॉपिक मैंने पहले से ही लिख रखा है, हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज सम एंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंट एंगल्स। टू एंगल्स के सम और डिफरेंस में कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिख सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। और यहीं से हम लोग काफ़ी सारी डेरिवेशंस करेंगे। और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। हालांकि पहले भी सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तो आपके कुछ भी आ सकता है, बट ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अलग अलग आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, देखो कि हम लोगों ने 2 आइडेंटिटीज पहले ही पढ़ ली थी पुरानी वीडियोस में, और वो थी cos ऑफ -x जो है वो इक्वल होता है cos x के। एक तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, और दूसरी आइडेंटिटी जो हम पढ़ चुके हैं वो है sin ऑफ -x जो होता है वो बराबर होता है -sin x के, है ना। तो ये दोनों आइडेंटिटीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं याद है कि हमने कैसे पढ़ी थी, क्या किया था, हमने डिराइव भी करी थी, तो आप एक बार वो वीडियोस पहले देख लीजिए। उसके बाद मेन डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने एक ऐसे सर्कल से बना के देखा था। अगर ये यूनिट सर्कल है, मतलब कि ये मैंने सर्कल को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है 1 2 3 4। अगर ये यूनिट सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यूनिट सर्कल है, तो क्या हो जाएगा, ये सारे रेडियस 1 हो जाएंगे, 1 यूनिट के हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया है। अब मैंने यहाँ पर पिछली बार एक पॉइंट ले लिया था, पॉइंट A, B। पॉइंट A, B का क्या मतलब है कि ये डिस्टेंस जो है ये मेरा B है, और ये डिस्टेंस x एक्सिस का मेरा जो है जहाँ तक ये गया है ये डिस्टेंस मेरा A है। और यहाँ से अगर मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉप करी और कहा कि ये एंगल x है, इस तरफ चला हूँ मैं, ये जो मेरी 0 एक्सिस होती है इसको 0 एक्सिस हम लोग लेते हैं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चला हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हुए चला हूँ। तो हम लोगों ने क्या डिराइव किया था कि ये अगर x है तो cos x जो है वो बराबर आएगा A के। कैसे आएगा ये भी मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ। देखो cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा A है इस ट्राइंगल में, ये अगर ट्राइंगल मान लूँ मैं, तो ये बेस हमारा A है, हाइपोटेन्यूज 1 है क्योंकि ये 1 यूनिट का रेडियस है। तो cos x मेरा ऐसे ही A आ गया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से, और sin x मेरा आ गया था ये वाली परपेंडिकुलर अपॉन इससे हाइपोटेन्यूज से B आ गया था, क्योंकि ये डिस्टेंस B है, ये B है तो ये भी B होगा। तो cos x मेरा A आ गया था और sin x मेरा B आ गया था, और ये पॉइंट मेरा क्या था, P ऑफ A, B। तो इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, P ऑफ A, B की जगह मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, P ऑफ cos x, sin x। A, B की जगह मैं cos x, sin x लिख सकता हूँ। तो अब आज हम लोग इसी तरीके से एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और उस एक डेरिवेशन से हम लोग सारी आइडेंटिटीज डिराइव कर लेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ एक डेरिवेशन समझने की ज़रूरत है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया है, ये भी एक यूनिट सर्कल है, ये मेरा सेंटर है ओरिजिन, और इस पे मैंने 4 पॉइंट्स बना लिए। सबसे पहला पॉइंट मेरा P1 है यहाँ पर, और ये एंगल मैंने x लिया है। तो अगर ये एंगल x है तो जैसे पहले मैंने x लिया था तो कोऑर्डिनेट्स cos x और sin x आए थे, वैसे ही अब यहाँ पर मैंने इतना एंगल x लिया है तो ये कोऑर्डिनेट्स मेरे cos x और sin x आ जाएंगे। उसके बाद मैंने अगला एंगल जो यहाँ से यहाँ तक का लिया है पॉइंट P2 तक, वो एंगल मैंने y लिया है, तो ये ओवरऑल पूरा एंगल हो जाएगा x प्लस वाई। तो इस P2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई। ऐसे ही मैंने ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स P3 के लिए हैं, मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में अब माइनस वाई लिया है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस वाई लिया है तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, cos ऑफ माइनस वाई और sin ऑफ माइनस वाई। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो देखो x एक्सिस पे 1 यूनिट चलेंगे सर्कल के लिए, और y पे बिल्कुल भी नहीं चले हैं तो 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो 1 और 0 हैं। अब अगर मैं 2 ट्राइंगल्स देखूं, एक ट्राइंगल ये वाला P1 ओरिजिन और P3, ये ट्राइंगल अगर मैं ऐसे देखूं, और मैं दूसरा ट्राइंगल देखूं ये वाला P2 ओरिजिन और P4, दूसरा ट्राइंगल मेरा क्या है, P2 ओरिजिन और P4। इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करूं तो देखो, सबसे पहली चीज
सबसे पहली चीज क्या है इन दोनों ट्रायंगल में, एक बार हाईलाइट करके समझा देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल्स में अगर मैं देखूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है इस ट्रायंगल की, दोनों यूनिट रेडियस 1 यूनिट की हैं, ये और ये। ऐसे ही इस ट्रायंगल में भी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों यूनिट रेडियस 1 यूनिट की हैं, तो सेम हो गई। मतलब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ अगर मेरे को एक चीज और सेम मिल जाए। तो देखो तीसरी चीज क्या सेम मिल रही है मुझे, ये वाला जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल क्या है y प्लस ये इतना। ऐसे ही इस वाले में ये पूरा जो एंगल है वो क्या है -y, तो सिर्फ मैग्नेट वो पोलैरिटी चेंज हुई है, y तो y रहा है, मतलब क्वांटिटी वाइज तो ये इतना ही एंगल है जितना ये y है, उतना ही फर्क सिर्फ इतना है कि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल अगर y प्लस इतना है तो ये एंगल भी y प्लस इतना, ये वाला पार्ट ही है, मतलब कि ये दोनों एंगल भी सेम है। कौन सा एंगल, P1O P3 और किसके बराबर है P2O P4 के। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले क्या प्रूफ कर लिया कि जो ट्रायंगल है मेरे P1O P3 कॉन्ग्रुएंट है P2O P4 के, ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले पॉइंट डेरिवेशन करते टाइम आपको यही लिखना है। पहले तो आप कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर दोगे कि ऐसे ऐसे मैंने x लिया x प्लस वाई को, और उसके बाद आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे। तो अब इस कॉन्ग्रुएंट को मैंने क्यों प्रूफ किया है, क्योंकि मुझे चाहिए था कि ये जो साइड P1 और P3 है, मुझे चाहिए साइन साइड P1 P3 इज इक्वल टू P2 एंड P4 इज इक्वल टू P2 P4। बस इतना प्रूफ करने के लिए मैंने ये सब किया, और इसीलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि मैंने क्यों लिया है, ताकि अगर आपको डेरिवेशन करते टाइम याद ना रहे कि हमें क्या करना था, तो आप ये पॉइंट याद रख सकते हो कि ये जो P1 P3 बन रहा है इसके हमें P2 P4 के इक्वल प्रूफ करना है। तो उससे शायद आपको आइडिया मिल जाए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं और आप आगे प्रोसीड कर पाएँ। तो P1 P3 मुझे मिल गया P2 P4 के बराबर। ये इसके देखो P1O P3 इज कॉन्ग्रुएंट टू P2O P4 एंड देयरफॉर P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4। इतना समझ आ गया। अब देखो आगे दिखाता हूँ। अब ये मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ ये दोनों आइडेंटिटीज, ये दोनों हम पहले भी कर चुके थे। तो अगर बात करें, ये भी मिटा ही देते हैं, हमें मिल गया कि P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, ठीक है। अब अगर आप इस साइड को देखोगे P1 P3 को, तो P1 P3 डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो किसके बराबर है, P1 और P3। P1 के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, P3 के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो P1 P3 का स्क्वायर हो जाएगा इसका x का प्लस इसका x माइनस इसका x। इसका x क्या है, x कोऑर्डिनेट cos x। डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं P ऑफ A, B एंड पॉइंट 2 है मेरे पास C, D, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। P1 P2 जो डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायर इक्वल है A माइनस B का स्क्वायर, A माइनस B नहीं, A माइनस C इसका x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस B माइनस D का स्क्वायर, ठीक है। तो इस डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग अब यहाँ पर इस डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। तो इसका x कोऑर्डिनेट है cos x, इसका है cos ऑफ माइनस y। तो मेरे पास लगा cos x माइनस cos ऑफ माइनस y, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस इसका x y कोऑर्डिनेट है sin x, इसका y कोऑर्डिनेट है sin माइनस y, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब जो प्रॉपर्टी अभी 1 और 2 हमने देखी थी, cos ऑफ माइनस y क्या होता है, sin ऑफ माइनस y क्या होता है, cos ऑफ माइनस y इज इक्वल टू cos y और sin ऑफ माइनस y इक्वल टू माइनस sin y। तो यहाँ से मुझे मिला cos x माइनस cos y ऊपर वाले से का होल स्क्वायर, और नीचे से यहाँ से क्या मिला मुझे sin x, देखो इसका माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस sin y का होल स्क्वायर। मेरा P1 P3 का स्क्वायर इसके बराबर है। अब अगर इसको मैं ओपन करूंगा, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर y माइनस 2 cos a cos b मतलब कि माइनस 2 cos x cos y।
ऐसे ही साइन ए प्लस बी का साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ये दोनों चीजें मिल गई हमें। अब देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स दोनों मिलके क्या बना देंगे 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। ऐसे ही ये कॉस स्क्वायर वाई और ये साइन स्क्वायर वाई दोनों मिलके क्या बना देंगे 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 होता है। तो इन दोनों से मुझे 1 + 1 2 मिल गया, तो इसको सॉल्व करके आएगा 2 माइनस, अगर मैं देखो यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे पास -2, अगर मैं कॉमन ले लूँ, इसमें भी 2 है इसमें भी 2, मैंने -2 कॉमन लिया है, तो -2 कॉमन लेते ही क्या बचा मेरे पास cos x cos y माइनस sin x sin y, ये इतना मेरे पास कॉमन बचा। ठीक है, तो फिर आगे का अब देखो इसको रब करना पड़ेगा मुझे, सिर्फ इतने को लिखा हुआ छोड़ रहा हूं मैं, इतने को ऊपर वाले को रब कर रहा हूं। ये डिस्टेंस मेरा निकला है P1 P3 के स्क्वायर के बराबर, P1 P3 का स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं P2 P4 किसके बराबर है, P2 P4, तो P2 और P4 में भी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। तो P2 का कोऑर्डिनेट क्या है cos x प्लस वाई, x कोऑर्डिनेट, और उसका x कोऑर्डिनेट है 1, तो यहाँ से मुझे मिला cos x प्लस वाई माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है sin x प्लस वाई, तो sin x प्लस वाई, और उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, sin x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर इसको देखेंगे P2 P4 का स्क्वायर है, तो P2 P4 का स्क्वायर आ रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें लगाओ तो देखो cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, मतलब cos x प्लस वाई, कुछ नहीं बस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, और यहाँ से मुझे सीधा सीधा मिल रहा है प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक है, बड़ा सिंपल है, cos स्क्वायर x प्लस वाई और साइन स्क्वायर x प्लस वाई मिलकर क्या बना देंगे 1 बना देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे पता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 होता है, तो ये और ये मिलके 1 बना देंगे 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और 1 है मेरे पास 2 हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से बचा 2 माइनस 2 टाइम्स cos ऑफ x प्लस वाई। लेकिन क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि P1 P3 P2 P4 के बराबर है, इसलिए ये वाला जो P1 P3 का स्क्वायर निकाला था और ये जो P2 P4 का स्क्वायर निकाला, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इन दोनों को इक्वल रख देंगे अगर, तो देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है 2 माइनस 2 टाइम्स cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y। ठीक है, ये चीज यहाँ लिख दी है। तो अब LHS और RHS से देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऐसे ही माइनस बचेगा, माइनस 2 हो जाएगा, -2 और -2 कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ बचा cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और यही मैंने डिराइव किया है, यही मेरी तीसरी आइडेंटिटी है, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि cos x प्लस वाई डिराइव करने के लिए हमने 4 पॉइंट्स लिए। पहला पॉइंट एक x एंगल पे लिया, दूसरा पॉइंट x प्लस वाई पे लिया, और तीसरा पॉइंट माइनस वाई पे लिया। ठीक है, आपको ऐसे अप्रोच इतनी याद रखनी है कि अगर आप बोले ना एग्जाम में, इसलिए। और चौथा पॉइंट मैंने सीधा सीधा ओरिजिन से सीधे x एक्सिस पे 1,0 सर्कल की जहाँ पर यूनिट खत्म हो रही है, 1 यूनिट खत्म हो रही है, वहाँ पर ले लिया। अब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, और उसके बाद ये डिस्टेंस P1 P3 और P2 P4 को इक्वल प्रूफ किया कॉन्ग्रुएंसी से, और फिर P1 P3 पे मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, P2 P4 पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, और दोनों डिस्टेंस जो कि मैंने इक्वल निकाले थे उनको इक्वल प्रूफ करके ये निकाल दिया। तो ये निकाला था मैंने cos x प्लस वाई इज cos x cos y माइनस sin x sin y। अगर इसी से मुझे cos ऑफ x माइनस वाई निकालना है तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में y की जगह माइनस वाई रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, cos x cos y की जगह हो गया माइनस वाई, और यहाँ पर हो गया माइनस sin x, और sin y की जगह हो गया
साइन माइनस वाई, सिंपल। कॉस ऑफ माइनस वाई कुछ नहीं बल्कि कॉस वाई ही होता है, तो ये हो गया कॉस एक्स कॉस वाई। साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है, तो एक माइनस साइन जो ये बाहर भेजेगा वो इस माइनस के साथ मिलके प्लस बन जाएगी, तो यहाँ से बना साइन एक्स साइन वाई। ये है मेरी तीसरी आइडेंटिटी और ये हो गई मेरी चौथी आइडेंटिटी। कॉस एक्स माइनस वाई मैंने निकाल लिया, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे ही पांचवी की बात करें तो मुझे निकालना है कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब एक्स यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, थीटा नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा अगर मुझे 90 माइनस एक्स मुझे निकालना है तो सिंपली इस वाली इक्वेशन में एक्स की जगह पाई बाई 2 रख देंगे और वाई की जगह एक्स रख देंगे। दोबारा एक्स की जगह पाई बाई 2 और वाई की जगह एक्स। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर पाई बाई 2 रखा, तो कॉस पाई बाई 2 कॉस वाई, वाई की जगह एक्स कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 और वाई की जगह एक्स साइन एक्स। ये रखने में मुझे क्या मिल रहा है, देखो कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा तो ऐसे ही 0 बन गया। साइन 90 होता है 1 और साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ से मुझे मिला कॉस 90 माइनस एक्स बराबर है साइन एक्स के। ऐसे ही अगर मुझे डिराइव करना है साइन 90 माइनस एक्स, तो मैं इसी इक्वेशन से डिराइव कर सकता हूँ। देखो साइन एक्स किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस एक्स के। तो अगर इस पूरे को मैं x मानूं, इस पूरे को x मानूं, तो मेरे पास साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ये पूरा, ठीक है। अगर ये पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है वो p के बराबर है, तो ये साइन p हो जाएगा ये इतना पूरा। और मैंने अभी यहाँ से देखा था साइन एक्स किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस एक्स के, तो साइन p किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 90 माइनस p के। लेकिन p क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो इस पाई बाई 2 में से मैं लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस प्लस बन गया, तो यहाँ से निकल आया कॉस एक्स। मतलब कि cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स है और sin 90 माइनस एक्स cos एक्स है। ऐसे ही अगर आप आगे देखेंगे तो tan 90 माइनस एक्स cot एक्स है और cot tan है, और वैसे ही cosec और sec में भी बनता है, लेकिन वो सब हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 हमने डिराइव कर लिया आइडेंटिटीज। इसके बाद रब करता जाता है, इसके बाद अगर हम लोग देखें, अगला जो हम लोग निकालेंगे वो है साइन x प्लस वाई। तो अगर इस वाले पूरे में मैं देखूं x प्लस वाई को मैं मान लूँ p, तो यहाँ पर देखो साइन अगर x की जगह p रखें तो साइन p क्या है, cos 90 माइनस p। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन p की जगह cos 90 माइनस p, p क्या है x प्लस वाई, मतलब कि माइनस x प्लस वाई की जगह ब्रैकेट खोल के सीधा माइनस x माइनस वाई लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसमें इसको ऐसे ले लूँ, cos 90 माइनस एक्स को एक ग्रुप ले लूँ और माइनस वाई को दूसरा ग्रुप, और उसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा दूँ cos x माइनस वाई वाली, ठीक है। cos x माइनस वाई क्या होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y। तो वो यहाँ पर लगाने से क्या होगा, देखो cos x मतलब कि cos 90 माइनस एक्स, cos x cos y प्लस sin x sin y। इस पूरे में मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी है। इसका x जो है वो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर है और y एज इट इज y के बराबर है। तो अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन x हो गया, cos y का cos y एज इट इज प्लस साइन 90 माइनस एक्स cos x और साइन y का साइन। तो मेरे पास आया साइन x प्लस y, साइन x cos y प्लस cos x साइन y के बराबर, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को एक चीज और निकालनी हो जो है साइन x माइनस वाई, तो वो कैसे निकल जाएगी, इस पूरी इक्वेशन में y की जगह माइनस वाई रख देंगे, तो यहाँ से आ गया साइन x cos y की जगह लिख दिया माइनस वाई प्लस cos x और साइन माइनस वाई। अब देखो cos माइनस वाई तो cos y ही होता है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा साइन x cos y प्लस cos x, साइन माइनस वाई होता है माइनस साइन वाई, तो एक माइनस बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस cos x साइन वाई, इस माइनस वाई ने
एक माइनस बाहर भेज दी। तो ये 8 आइडेंटिटीज हमने देखी, सब सारी की सारी डिराइव करें। डिराइव तो एक्चुअली हम लोगों ने सर्कल से एक ही करी, और उसके बेसिस पे बस x को y या y को 90, y को -y ऐसे कुछ रख रख के हमने बाकी सारी आइडेंटिटीज भी डिराइव कर ली। अब जिस तरह से हमने ये सब डिराइव किए हैं उसी तरीके से हम लोग कुछ और चीज़ें डिराइव करेंगे, x को y या फिर y को -y ऐसा कुछ पुट करके। तो जैसे कि हमने cos 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यूज देखी, जैसे हमने cos 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा के लिए देखे, ऐसे ही हम 180 के लिए भी देखेंगे और 90 में ही प्लस के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो 9th आइडेंटिटी में हम लोग क्या क्या देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग देखेंगे cos 90 प्लस x, ऐसे ही sin 90 प्लस x, उसके बाद हम लोग देखेंगे cos 180 माइनस x, cos 180 प्लस x, sin 180 माइनस x, sin 180 प्लस x। उसके अलावा हम लोग देखेंगे cos 360 माइनस x और sin 360 माइनस x। 360 प्लस x इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 360 में जब भी प्लस x करते हैं तो वो सिर्फ ऊपर की तरफ, मतलब 360 के बाद तो पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया, तो वो उसी के बराबर आ जाएगा। मतलब cos 360 प्लस x इज cos x, ऐसे ही sin 360 प्लस x इज sin x, इसलिए वो नहीं लिखा है यहाँ पर। तो ये 8 चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि इनको हमें जब भी डिराइव करके दिखाना होगा तब हम इनको डिराइव करेंगे उन्हीं फॉर्मूला से जो अभी हमने लिखे थे। इसको हम लोग cos x प्लस वाई वाले फॉर्मूला से डिराइव करेंगे। तो cos x प्लस वाई क्या होता है? cos x cos y माइनस sin x sin y। तो cos x मतलब कि cos पाई बाई 2, cos y मतलब cos x, cos x cos y माइनस sin x sin y, और y यहाँ पर है ही नहीं, x है y की जगह, तो ये। अब देखो cos 90 तो 0 होता है, ये गया 0, मेरे पास बचा माइनस का sin x, cos 90 प्लस थीटा हुआ माइनस का sin x। ठीक है, ऐसे ही sin 90 प्लस x कैसे निकालेंगे हम लोग? sin x प्लस y वाले फॉर्मूला से, जिसमें x को x ही ले लो और y को पाई बाई 2 ले लो। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो sin x प्लस y क्या होता है? sin x sin y प्लस sin x cos y प्लस cos x sin y। तो यहाँ से मुझे मिला sin पाई बाई 2 cos x प्लस cos पाई बाई 2 sin x। cos पाई बाई 2 0, तो ये तो गया। sin पाई बाई 2 1 और cos x तो cos x रहेगा। तो sin पाई बाई 2 प्लस x आया मेरे पास cos x के बराबर। ऐसे ही जब इन सब में पुट करूंगा मैं एक एक करके, तो cos पाई माइनस x आएगा मेरे पास माइनस sin x, cos पाई प्लस आएगा मेरे पास माइनस cos x आएगा। ऐसे ही cos पाई प्लस x मेरे पास आएगा माइनस cos x, sin पाई माइनस x आएगा sin x, sin पाई प्लस आएगा माइनस sin x, cos 2 पाई माइनस x आएगा माइनस sin x, और sin 2 पाई माइनस x आएगा माइनस cos x। ठीक है, इनको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि ये जो x है ये एक एक्यूट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री से कम है। अब जब भी बात करेंगे cos 90 प्लस थीटा x की, तो 90 प्लस x अगर मैं देखूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद अगर एक एंगल जो 90 से छोटा है वो मैं इसमें जोड़ूंगा तो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है, cos वो क्या होता है? नेगेटिव। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि ओवरऑल जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जब भी यहाँ पर पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, मतलब कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, या फिर यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है 90, 270, इस तरह से। जब भी ये मेरे पास पाई बाई 2 का मल्टीपल बनेगा तब साइन चेंज हो जाएगा, वो तब मेरा कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा जब भी पाई बाई 2 के टर्म्स में लिखा होगा। ऐसे ही जब भी पाई के टर्म्स में लिखा होगा, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से लिखा होगा
तो मेरा सेम रहेगा, मतलब कॉस का कॉस रहेगा, कॉस का कॉस, यहाँ पर भी कॉस का कॉस रहेगा और साइन का साइन। ठीक है, तो अब ये कैसे आया, ये हमने देखा इस कॉस 2 पाई वाले टर्म से मुझे पता चला। और ये माइनस या प्लस कैसे आएगा, क्वाड्रेंट से। ठीक है, जैसे कि 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 2 पाई का, उसमें से अगर मैं कुछ माइनस कर लूँ तो ये मेरी कौन सी क्वाड्रेंट रही, फोर्थ क्वाड्रेंट रही, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो ये मेरा प्लस कॉस एक्स है। ऐसे ही साइन फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस एक्स में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये मेरा माइनस है। ये वाला साइन नहीं देखा मैंने, इस वाले साइन को देखा, क्योंकि ये वाला जो हम पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं ये इस साइन के लिए कर रहे हैं। तो 2 पाई माइनस एक्स मतलब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए जो भी आंसर आएगा उसमें नेगेटिव। और 2 पाई में से एक्स जा रहा है, 2 पाई जब भी आएगा जैसे अभी मैंने बताया, तो जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स यहाँ पर एज इट इज आ गया। और दूसरा तरीका 2 पाई के केस में क्या है कि 2 पाई को भूल जाओ और जो आ रहा है वो एज इट इज लिख दो। तो कॉस माइनस एक्स मेरे पास आ रहा था, तो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के ही बराबर होता है, तो मेरा कॉस एक्स आ गया। ऐसे यहाँ पर साइन माइनस एक्स आ रहा था मेरा, 2 पाई को भूल के, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर। तो 2 पाई वाला तो बड़े इजीली आप 2 पाई को छुपा दो और जो भी आ रहा है वो लिख दो, इतना आसान होता है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो साइन पाई प्लस एक्स, पाई है तो साइन एज इट इज साइन आ जाएगा, तो साइन मैंने साइन लिख दिया, प्लस साइन पाई प्लस एक्स, पाई होता है 180, तो 180 के बाद जैसे ही हम लोग कुछ चलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया। ऐसे ही साइन पाई माइनस एक्स, तो देखो साइन और पाई, पाई जैसे मुझे मिल गया, साइन का मैंने साइन लिख दिया एज इट इज, साइन एक्स लिख दिया मैंने एज इट इज, और पाई माइनस एक्स मतलब 180 से पीछे जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और सेकंड में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा पॉजिटिव रहा। ऐसे ही cos 180 प्लस एक्स में 180 देख के मैंने cos एज इट इज लिखा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं पाई प्लस एक्स से, थर्ड में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पर cos माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स था तो cos देख के cos लिख दिया, और क्योंकि सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव। तो ये तो वो तरीका है जिससे आप एज इट तुरंत एग्जाम के टाइम याद कर सकते हो कि मैं इसको क्या लिखूं अगर भूल जाते हो तो। वैसे तो आपको याद हो जाएगा जिस तरह से क्वेश्चन करोगे, क्योंकि एग्जाम में तो आप ऐसे साइन एक्स प्लस वाई करके पूरा डिराइव करोगे नहीं। अगर डिराइव करने को आता है तो आप इसमें cos a माइनस बी या cos x माइनस वाई जो होता है उसका फॉर्मूला लगाओगे, ऐसे इसमें cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओगे, इन सब में फॉर्मूला लगा के सॉल्व डिराइव करके दिखाओगे। लेकिन जब भी एग्जाम में आपको याद करना हो तो याद करने का ये तरीका है कि पाई 2 पाई 3 पाई जब भी ऐसा दिख रहा होगा तो ये टर्म एज इट इज प्लस क्वाड्रेंट चेक कर लो, उस क्वाड्रेंट में ये वाली चीज़ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस या माइनस लगा दो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बस 9 तक ही डिराइव करेंगे। टोटल हमारे पास 21 आइडेंटिटीज़ हैं, बाकी की आइडेंटिटीज़ हम लोग अगली 1 या 2 वीडियोज़ में करेंगे, 2 में करेंगे, 1 में ज़्यादा हो जाएगा, बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया, ये सारी चीज़ें आपके बुक में भी दी हैं, आप वहाँ से एक बार दोबारा रिवाइज करो और लिख के खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। बाकी लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अभी तक अगर द वाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब।